आई एम डॉक्टर सारा सलमान फ्रॉम रिफॉर्म हेल्थ केयर क्लिनिक मॉडल टाउन लाहौर से। आज बात करते हैं कि डर्मा प्लानिंग क्या होती है, डर्मा प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। एस्थेटिक्स में एक बहुत ही कॉमनली प्रोसीजर किया जाता है जिसे डर्मा प्लानिंग कहते हैं। डर्मा प्लानिंग सर्जिकल ब्लेड की मदद से अंडर स्टेलाइज्ड कंडीशंस, अंडर एसेप्टिक मेजर्स हम लोग जो स्किन की टॉप मोस्ट लेयर है उसको रिमूव करते हैं। अ, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें टॉप मोस्ट लेयर रिमूव करने की क्या जरूरत होती है। ये दो कंडीशंस में की जा सकती है। डर्मा प्लेनिंग हमारी स्किन जो है उस पे पुराने सेल्स, नए सेल्स सब बन रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं, शेड हो रहे होते हैं। लेकिन जब डेड लेयर ऊपर स्किन से ना उतारी जाए तो डेड लेयर जो है स्किन पर ही पड़ी रहती है, स्किन की टॉप मोस्ट लेयर बन जाती है और इसमें जमा होना लग जाता है पिगमेंट मेलेनिन, जिसकी वजह से रंगत बहुत डल लगती है, बहुत ज्यादा थिकनेस, थिक एंड स्किन अपीयरेंस हो जाती है, डलनेस आती है, पिगमेंटेड स्किन लगती है, डल कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में हम जो है एक एक्सफोलिएशन का काम इस तरह से भी लेते हैं कि हम जो डेड लेयर है ऊपर से स्किन की, डेड सेल्स की लेयर है, उसको हम इस तरह से रिमूव कर देते हैं। इसको डर्मा प्लानिंग कहते हैं। डर्मा प्लानिंग में साथ में हम टॉप मोस्ट लेयर पे जो थिन हेयर होते हैं, फेशियल हेयर होते हैं, अगर उनको भी रिमूव कर दिया जाए साथ में तो इसका डबल बेनिफिट हो जाता है। स्किन ज्यादा क्लिंस्ड लगती है, नरिश्ड लगती है, ग्लोई लगती है और स्किन का जो ब्राइटनेस इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है, ब्राइटनिंग अप हो जाती है स्किन इंस्टेंटली, क्योंकि हमने ऊपर से डेड लेयर भी उतार दी और साथ में जो थिन हेयर है वो भी उतार दिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इससे हेयर ग्रोथ तो नहीं इंक्रीज हो जाती चेहरे पर, या मोटे बाल तो नहीं आने लग जाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थिन जो हेयर होते हैं उनकी कोई ग्रोथ में इंक्रीज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करती चलूं कि ग्रोथ ऐसे प्रोसीजर करने से कोई अफेक्ट नहीं होती। यानी कि ग्रोथ अगर इस प्रोसीजर से समझा जाए कि हेयर ग्रोथ में कमी आ जाएगी या बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे, मोटे बाल आ जाएंगे, तो ये जो है वो बिल्कुल भी उसके अंडर कोई उस पे अफेक्ट नहीं आता। ना हेयर ग्रोथ इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। बाल दोबारा आते हैं और उसी तरह थिन आते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आते हैं। तो ये जो है हमने टॉप मोस्ट लेयर में हमने ये बेनिफिट्स अचीव कर लिए कि एक तो हमने जो है डेड लेयर उतार ली सेल्स की, उसके साथ हमने हेयर जो है वो थिन हेयर जो है वो फेशियल रिमूव कर दिया, जिससे बहुत अच्छे इफेक्ट्स हासिल होते हैं। बहुत ही छोटा ओपीडी बेसिस पे करते हैं और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग जैसे हमारी क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट कस्टमाइज्ड डील देते हैं जिसमें हम डर्मा प्लानिंग के साथ हाइड्रा फेशियल कर देते हैं। हाइड्रा फेशियल में फिर सीरम पेनिट्रेशन भी इंक्रीज कर जाती है। या बहुत सारे लोग खाली डर्मा प्लानिंग जो है वो ऑप्ट करते हैं। तो ऐसे ऐसे जब ऊपर से डेड लेयर उतर जाती है तो उसके बाद जब हम कोई भी टॉपिकल क्रीम या सीरम अप्लाई करते हैं चेहरे पर तो उसकी पेनिट्रेशन इंप्रूव हो जाती है, यानी वो बेहतर तरीके से स्किन में जो एब्जॉर्ब होती है और उसके रिजल्ट्स एनहांस हो जाते हैं। सो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं हमें मिला जुला कर जो है हमारे लिए स्किन केयर हमारी है वो हम फॉलो करते रहें और इस तरह की एक्सफोलिएशन से हमारे जो स्किन के हैं वो रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं उसकी पेनिट्रेशन, उसके रिजल्ट्स एनहांस होते हैं। तो और अब मैं बात करती चलूँ कि डर्मा प्लानिंग के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसा इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। वक्ती तौर पे टेम्परेरीली जो है स्किन पे थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, थोड़ी सी बर्निंग हो सकती है, वो भी 24 आवर्स में सेटल हो जाती है। और अगर किसी को ज्यादा इरिटेशन होती है तो उसको आइसिंग करने का या बर्फ की टकोर करने का जो है वो एडवाइस किया जाता है आफ्टर केयर में। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बड़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन जो है ये प्रोसीजर होता है और इसका कोई भी जो है वो डाउन टाइम एज सच नहीं है और इंस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। और बड़े हम इसे काफी अपनी बहुत सारे पेशेंट्स में हाइड्रा के साथ कॉम्बो में करते हैं या फिर हम केमिकल पील करने के साथ साथ हम जो है वो टर्मा प्लानिंग कर देते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो पेशेंट्स अपने पूछते हैं और हम उन्हें ये जो है वो डील्स में और ट्रीटमेंट प्लान में हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। सो इस टॉपिक के हवाले से अगर आपने मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। हमारा नंबर मेंशन है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।